नमस्कार जय सीएम साथियों। इस वीडियो में आप जानेंगे 4 टॉपिक के बारे में। तो साथियों, वो 4 टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों, वह टॉपिक है आरसीएम बिजनेस में सफलता की कुंजी क्या है। तो साथियों, ये है पहला टॉपिक इस वीडियो का। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। तो साथियों, सेकंड टॉपिक है नए लोगों के लिए आरसीएम गुरुकुल क्यों जरूरी है। थर्ड टॉपिक पर बात करते हैं। तो थर्ड टॉपिक है आरसीएम बिजनेस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करता है। और फोर्थ, बीसी छाबड़ा सर ने माँ पर कुछ पंक्ति बोली है इस वीडियो में, वो आपको सुनने को मिलेंगी। और साथ में टीसी सर और बीसी सर की जो पूरी फैमिली है उससे संबंधित आपको कुछ फोटोज और वीडियोस भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि उनकी पूरी फैमिली इस फोटो और वीडियोस में मौजूद है। तो साथियों, इन्हीं 4 टॉपिक पर ये होने वाली है ये वीडियो। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया का कोई भी अनुभव, दुनिया की कितनी भी बेहतरीन से वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कार में 2 दुश्मनों को बिठा दो तो वो कार बिल्कुल बेकार हो जाएगी। और दुनिया के सबसे शानदार घर में अगर प्रेम नहीं हो तो वो घर स्वर्ग नहीं नरक से ऐसा लगे। कहते हैं कि घर बिखर जाते हैं घर। इसलिए सफलता की कुंजी की मैं बात करूंगा तो 2025 की शुरुआत में मैं जो पहले दिन कहना चाहूंगा, एक तो रूठे तो लोगों को मनाना सीखो, और कुछ टूटे तो लोगों वापस रिश्तों को सजाना सीखो। अगर लोग रूठे तो उनको मनाना सीखो, और रिश्ते टूटे तो उनको सजाना सीखो, और हर हाल में अपने रिश्तों को निभाना सीखो। इसमें बहुत सारी सफलताओं की कुंजी आ जाती है। और अगर मैं किसी अपने मतलब ज्योतिषिक दृष्टिकोण से बात करूं तो मैं आपको एक प्रमुख ज्योतिष, जब हम ज्योतिष करते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो लोग बड़े वो हैं, पागल हैं, उपाय बताओ उपाय बताओ, ये समस्या है उसका उपाय बताओ। अब ज्योतिष में 9 ग्रहों के उपाय अगर आप सुनोगे तो यही सब उपाय। हाँ आवाज नहीं आएगी हमें। पिता को सेवा करो, पिता के पैर दबाओ, सूर्य ठीक हो जाएगा। माता की आज्ञा मानो, माता की चरण दबाओ, हर तरह से माता का सम्मान करो, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। भाई बंधु दोस्त यार इनका सम्मान करो, इनके साथ कपट मत करो, मंगल ठीक हो जाएगा। बहन का बेटी का इनका आदर करो, सम्मान करो, जितना हो सके आपका आपका बुद्ध ठीक हो जाएगा। हर एक, जैसे राहु तक को कहा गया कि वो ससुराल का सम्मान करो, ससुराल से जो मिले प्रसाद की तरह ग्रहण कर लो, किसी चीज की मांग मत रखो, आपका राहु ठीक हो जाएगा। केतु है कि आप जो पंडित जी हैं, जो संत महात्मा हैं, इनका सम्मान करिए, इनको किसी तरह से अवहेलना मत करिए। गुरु तो गुरु है, आप अपने टीचर्स का, मेंटर का सम्मान करिए, गुरु ठीक हो जाएगा आपका। शुक्र है, आप अपने जो जिससे विवाह किया आपने, जिससे आपने प्रेम किया, उसका सम्मान करिए, उसकी बात ठीक करिए, आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। शनि है आपके पिता के जो भाई बंधु हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, आप इनकी बातें सुने, इनका सम्मान करें, वो ठीक हो जाएगा। हर एक ग्रह को रिश्तों से जोड़ा गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये ज्योतिष भी क्या, जीवन जीने की कला बताता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह के सौभाग्य को आगे बढ़ाने के लिए, जगाने के लिए और चमकाने के लिए भी हमें रिश्तों को सबसे ज्यादा अहमियत देनी होगी। तो समस्याओं से मेरी आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है ना एकदम? यस सर, यस सर, अच्छा, वीडियो की वॉइस ठीक थी? यस सर, क्लियर थी। ठीक। समस्याओं से पार और बाधा रहित जीवन, यही सफलता की कुंजी है। और इसी कुंजी को पकड़कर हम अपनी कामयाबी को नए पंख देने का संकल्प 2025 के लिए कर सकते हैं। और जो सौभाग्य की जो बात मैं बार बार कर रहा हूं, हमारी हर तरह की शुभ भावनाओं के पीछे हमारा हर तरह का सौभाग्य छिपा हुआ रहता है। हम जितने शुभ होते हैं उतने ही शुभ को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। शुभ से शुभ, कितने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल काम करता है। हम शुभ तो आकर्षण किसका होगा? शुभ का। हम अगर अशुभ होंगे तो आकर्षण अशुभ का होगा। और दूसरा, पॉजिटिव एनर्जी, हमारा सकारात्मक चिंतन और हमारा सकारात्मक जीवन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। हर हाल में, हर काल में, हर परिस्थिति में पॉजिटिव चिंतन हमारे जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन में कई तरह के सौभाग्य होते हैं।
और सभी तरह के सौभाग्य को कैसे जगाएं और कैसे चमकाएं, इसी सिलसिले में मैं आज आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। और उसमें जो सबसे बड़ी एनर्जी है वो है, आप सभी के पास वो सुपर पावर है, सबके पास है वो सुपर पावर। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास वो पावर नहीं है। परमात्मा ने वो पावर सबको दी है। उस पावर का नाम है लव, निस्वार्थ प्यार और स्नेह। क्योंकि इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये केवल ऐसे ही नहीं, इसमें वाकईदा एनर्जी होती है जिसको आप चेक कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और आप सबके पास वो पावर इतनी पावरफुल है कि आप उससे परमात्मा को भी अपना बना सकते हैं। भगवान की वचनों में एक लाइन आती, मैं भक्तों का दास, मैं भक्तन का दास। यानी वो जिनको भगवान, जिनको मतलब जो भगवान को अथाह प्रेम करते हैं, भगवान उनका गुलाम हो जाता है। तो ये इतनी ताकत है इस संबंधों में। और जो घर है, पॉजिटिव एनर्जी से उस घर का ऑरा बदलता है, उस घर की एनर्जी बदलती है, उस घर की फ्रीक्वेंसी बदलती है। तो ये इतनी ताकत उसमें रियली में है, उसको आज मैं थोड़ा सा एहसास के तौर में जगाना चाहूंगा। और प्यार और सहकार से भरा पूरा जो परिवार है वही धरती का स्वर्ग होता है। प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। और इस तरह की एनर्जी को मैंने बहुत लाइवली फील किया है और वैज्ञानिकों ने पैरामीटर लगा के चेक किया है। मतलब मैं माउंट आबू जाता रहता हूँ रेगुलरली, और वहां पर दुनिया के वैज्ञानिकों ने वहां की एनर्जी को चेक किया है। तो वो वहां जैसी पॉजिटिव एनर्जी, वहां जैसी मतलब एनर्जेटिक वाइब्रेशन दुनिया के और कई जगहों पर नहीं है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली महसूस किया है। तो ये मैं माउंट आबू के जो सेंटर जहां पर मैं जाता हूँ, वहां की एनर्जी को मैंने महसूस किया है। और आप लोग भी कोई भी जाएंगे ना, दुनिया की महान से महान हस्तियां जब वहां आती है तो वो अनुभव करती है कि जो यहाँ एनर्जी है, जो यहाँ पर हो रहा है, वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। हाँ, ये मैंने अनेकों जगहों पर जाके देखा, आपने अनेकों मंदिरों में देखा होगा वो। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वहां पर नफरत नाम की कोई चीज नहीं होती है। ऐसा मैंने भोपाल के आरोग्य केंद्र में भी महसूस किया है। वहां के लोगों की सेवा भावना की वजह से, वहां के स्टाफ के ओरा की वजह से हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी वहां मैंने प्रैक्टिकली फील की है, और जो मीटर से चेक भी की गई है। इससे ये वैज्ञानिक प्रमाण मिलता है कि अगर हमारी पॉजिटिव एनर्जी ओरा को हम बदलें तो हम अपने घर को सभी खजानों से भरपूर कर सकते हैं। और जहां तक हमारा कारोबार है, उसमें मैं परिवार की बात करूं और टीम की बात करूं, तो परिवार भी एक टीम है और टीम भी एक फैमिली है। एक तरफ परिवार अगर टीम है, जब भी कोई संयुक्त परिवार होगा तो वो टीम ही होगी, और टीम है तो वो भी एक फैमिली है। तो उसमें बहुत जरूरी बात हो जाती है, रूठे कोई तो उसको मनाना सीखो, और कभी बात किसी वजह से टूटे तो उसको वापस सजाना सीखो, और रिश्तों को हर हाल में निभाना सीखो। यही जीवन में सुखों को आह्वान करने का तरीका है। और मैं तो बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल के हिसाब से आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप वाकई दुनिया जीतना चाहते हो, अगर वाकई दुनिया जीतना चाहते हो, तो सफलता की बुलंदियों को छूना चाहते हो, तो पहले आप अपनी टीम और अपने परिवार में प्रेम का भरपूर माहौल तैयार करो। ये माहौल जितना ज्यादा, क्योंकि कमियों के साथ हमें लोगों को स्वीकार करना होगा, कमियों के साथ हमें अपनों को स्वीकार करना होगा। हम उनको स्वीकार करेंगे, उस स्वीकार से ही सुधार के और इम्प्रूवमेंट के रास्ते खुलते हैं। एक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण में आपके बीच में रख रहा हूं, इसको इस वीडियो से देखें आप। मेरा सूर्य वीक है तो आप ये कर लो, आप वो कर लो, 50 उपाय आप लेने चले जाते हो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या मेरे पास भी। आप एक बार देखो तो सही आपका सूर्य क्या है। सूर्य आपके घर में आपके पिता है। आप अपने पिता की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, पिता को आप पैर नहीं छूना चाहते, ब्लेसिंग्स नहीं लेना चाहते, आपका सूर्य कैसे मजबूत होगा? माँ, चंद्रमा जिसको कहा ही जाता है चंद्रमा, मेरे पास जितने आते हैं मैंने कहा पहले घर में माँ की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दो, देन उसके बाद अदर रेमेडीज। तो वो माँ जो हमारे साथ ही जुड़े हुए, हमारे सारे प्लैनेट्स। मंगल, मेरे भाइयों के साथ एक अच्छी रिलेशन बनाओ, आपका मंगल अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। भाई आपका जुपिटर, गुरु
गुरु को लोग बाहर निकलते ही अलग अलग नामों से आप बुलाते हो, गुरु का आप अपमान करते हो, आपका जुपिटर कैसे स्ट्रांग हो जाएगा? शुक्र है, आपका वीनस, आपके घर की लक्ष्मी, आपकी वाइफ, जो आपका फीमेल जितनी आप जुड़ी हुई हैं, वो उनके साथ आप गलत तरीके से बात करोगे, आपका शुक्र कैसे अच्छा हो जाएगा? आप कितने भी उपाय कर लेना। सैटर्न, शनि, जिन शनि महाराज से दुनिया डरती है, आपका स्टाफ, आपके जितनी भी लेबर है, ये सब आपके शनि को दर्शाती है। हम रेडी वाले से, हम रिक्शे वाले से, नहीं 20 रुपए नहीं 10 रुपए ले। अरे क्यों ले भाई, वो मेहनत कर रहा है, वो धूप में रिक्शा चला रहा है, उसका जो बनता है। हाँ, अगर वो गलत मांग रहा है तो आप बात करो, बट वो सही भी मांग रहा होगा ना, हम उससे जाके जरूर बात करेंगे। बट अगर हम कुछ और, हम कोई पिज्जा मंगा रहे हैं, हम कुछ और खरीदने जा रहे हैं, ब्रांडेड शोरूम में जा रहे हैं, वहाँ आप क्यों बार्गेन नहीं करते? वहाँ आपकी नहीं चलती। तो ये जो हम प्लैनेट्स अपने खुद वीक करते हैं, तो ये एक आसपास भी तो देख लो, आपकी फैमिली में ही आपके सारे प्लैनेट्स छुपे हुए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे से जो भूलें होती है उसमें, इसमें तो वो ये चाय बना, थोड़ा सा आलस्य, थोड़ा सा अलबेलापन, थोड़ी सी बहानेबाजी, थोड़ी सी कभी कुछ कमजोर आदतें आपकी और हमारी महानतम सफलताओं के मार्ग में बाधा बन जाती है। और कई बार छोटे छोटे अहंकार और छोटे छोटे लालच, छोटे छोटे अहंकार और छोटे छोटे लालच, ये भी हमारी महानतम सफलताओं में बाधा बन जाते हैं। और कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे लालच भी हमें किसी न किसी मुकाम पे तो पहुंचाते हैं। वो पहुंचाते तो हैं, नजदीकी मुकाम पे पहुंचाते तो हैं, लेकिन वो बड़ी और अच्छी और महान सफलताओं की असली मंजिल से हमेशा के लिए दूर करते हैं। इसलिए हमें इन चीजों से सावधानी बरतनी है। और वापस मैं उसी जगह पर आऊंगा कि प्रेम का मतलब होता है बिना शर्तों के सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। प्रेम का किला, प्रेम की छत्र छाया आपके चारों ओर जो पॉजिटिव एनर्जी से सराबोर कर सकता है, और वो आपकी टीम को, परिवार को, सबको बांध के रख सकता है। प्रेम असल में एक शक्ति भी है, और मैं यूं कहूं तो प्रेम ही शक्ति है। इससे जग को जीता जा सकता है। ऐसे ही सौभाग्य को तो हम सबको जगाना भी है और पाना भी है। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, और ये इस जो प्रैक्टिकल ब्रह्मांड, नैतिक ब्रह्मांड की धड़कन है। जो निस्वार्थ प्रेम करता है वो एक तरह से ईश्वर के अस्तित्व का भागीदार है, यानी भगवान का पार्टनर है, क्योंकि भगवान हमें निस्वार्थ प्रेम करते हैं। तो वो, और आपका जो हर संकल्प, हर आत्मा के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावनाओं वाला ही होना चाहिए। एक भी संकल्प शुभ भावनाओं के सिवाय नहीं हो, तो फिर देखें हम कैसे अपने सौभाग्य को पाते हैं और कैसे अपने सौभाग्य को चमकाते हैं। प्रेम हर संबंध और हर समस्या का समाधान है। इसको पूरी टीम व पूरे परिवार में के जीवन में खूब खूब बढ़ाना है, और पूरी टीम में इसी सौभाग्य को हमें पाना है। पहला हमारा प्रेम किसके प्रति होना चाहिए? प्रकृति माँ के प्रति। हम किससे पैदा हुए? प्रकृति। तो प्रकृति के पहले हमारा प्यार। दूसरा, देश के प्रति। देश के प्रति प्यार का उदाहरण अभी माननीय टाटा जी नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हैं, उन्होंने देश के लिए क्या कुछ किया, उसको इस वीडियो से देखने का प्रयास करें। रतन टाटा ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इसके हजारों लाखों प्रशंसक हैं, इन्हें प्यार करने वाले, सम्मान करने वाले और चाहने वाले। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर गौर से देखा जाए तो अगर टाटा फैमिली नहीं होती तो इस देश में कुछ भी नहीं होता। इस फैमिली ने देश के लिए जो किया है वो न कोई कर सकता है, न कभी जीवन में कर पाएगा। जब देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टील की जरूरत थी तो देश में पहला स्टील का प्लांट लगाने वाली कंपनी टाटा। जब आईटी का दौर चला तो सबसे पहली आईटी कंपनी इंडिया की टाटा। इंडिया में जब एजुकेशन नहीं थी उस समय एजुकेशन देने के लिए, रिसर्च करने के लिए जो इंस्टीट्यूट खोला सबसे पहले टाटा। देश में सबसे पहला कैंसर हॉस्पिटल टाटा। देश का सबसे पहला होटल, उस जमाने में जब होटल के बाहर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, उस समय देश का सबसे भव्य होटल बनाने वाला ग्रुप टाटा। गोपाल कृष्ण गोखले के आजादी आंदोलन में दान देने वाले टाटा। पाना है। अब बात करूं, जब प्यार की, प्रेम की, स्नेह की, रिश्तों की बात आती है तो शायद दुनिया में इससे ऊंचा कोई रिश्ता हो नहीं सकता। अब वो रिश्ता होता है माँ का रिश्ता। माँ के प्रति आपका प्रेम कितना गहरा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इससे ऊंचा कोई रिश्ता नहीं होता। तो माँ, इसके बारे में तो दुनिया में मैं समझता हूँ कि जितना भी कोई बोले कम है। माँ एक संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ मरुस्थल
में नदी या मीठा सा झरना है, माँ लोरी है, माँ गीत है, माँ पूजा की थाली है, माँ मंत्रों का जाप है, माँ ममता की धारा है, माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है, माँ मेहंदी है, माँ कुमकुम है, माँ सिंदूर है, माँ अनुष्ठान है, माँ साधना है, माँ जीवन का एक सुंदर हवन है, माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है, माँ काशी है, माँ काबा है, चारों धाम है, माँ जीवन की कड़वाहट में अमृत का प्याला है, माँ पृथ्वी है, जगत है, दूरी है, माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है, और माँ का महत्व तो दुनिया में कम हो ही नहीं सकता। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है, माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है, और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। इस पर एक सुंदर वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। शीतलता पाने के लिए हम कहाँ भटकते हैं, बस माँ की गोद का साया मिले, इसी सौभाग्य को तो सबको पाना है, और इसको कभी भी भूल नहीं जाना है, क्योंकि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहां में जिसके प्यार का कोई अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। ऐसे सौभाग्य को सभी को पाना है, और इसका एक बिल्कुल रियल वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूं। एक और वीडियो में आपके बीच करनी होगी, और जिस मजबूत नींव पर टिके होते हैं ना हमारे वो पैर, वो हमारे और कुछ नहीं, हमारे पिताजी के कंधे होते हैं। नसीब वाले हैं जिनके सिर पर फादर का हाथ होता है। जिद भी पूरी होती है अगर फादर का साथ होता है। ये सब सौभाग्य जिनके पास है, दुनिया का और किसी सौभाग्य की कोई बात ही नहीं। उसके लिए एक शानदार वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा दुनिया में बहुत मंदिर देखे होंगे, दुनिया में बहुत कुछ देखा होगा, दुनिया में बहुत धाम देखे होंगे, दुनिया में बहुत तीर्थ देखे होंगे, दुनिया में बहुत गुरु वंदनाएं देखी होगी, लेकिन माँ बाप के चरण कमल की ये वंदना आज मैं उठा कर सर चल पाऊं इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। और इस तरह की प्यारी सी तस्वीरें आज मैं अपने परिवार की आपके बीच में रख रहा हूं। कितना आनंददायी क्षण होते हैं वो, जब हम पूरा परिवार एक साथ होते हैं। कैसे वो लम्हे होते हैं जब परिवार वाले सब साथ होते हैं। बस प्रेम हर संबंध और हर समस्या का समाधान सभी के जीवन में बढ़ाना है। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा होगा, और देखने के बाद आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो को पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलने वाली हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, 4 CM साथियों।